how to invest in market. We can invest in market practically using these portfolios. हमारे प्राइम मिनिस्टर का विज़न है, हमारी गवर्नमेंट का विज़न है कि 2047 तक वी विल बी अ डेवलप्ड नेशन। Stock market seems lucrative for everyone, glamorous लगता है लोगों को, जल्दी रिटर्न्स लगता है। तो हम अगले 10 साल तक या 20 साल तक बने रह सकते हैं मार्केट में। पीपल वांट टू इन्वेस्ट, पीपल बिकॉज कहीं ना कहीं हर किसी को सेविंग्स तो करनी ही रहती है। जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस करा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो आपने बोला था कि रैंडम ट्रेडिंग, और ये जो प्रॉब्लम्स है कि पीपल वांट टू इन्वेस्ट, पीपल बिकॉज कहीं ना कहीं हर किसी को सेविंग्स तो करनी ही रहती है। पहले के ज़माने में अलग अलग अप्रोच होते थे सेविंग्स के, इन्वेस्टमेंट्स के, अब अलग अलग बढ़ते जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट सीम्स लुक्रेटिव फॉर एवरीवन, ग्लैमरस लगता है लोगों को, जल्दी रिटर्न्स लगता है, बट लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और लॉसेस देख के तुरंत बाहर हो जाते हैं, कंटिन्यू नहीं करते। तो आई कैन बी से कि पोर्टफोलियो इज़ एन अप्रोच जहाँ पर कोई भी लेमैन, कोई भी इंसान, माइट बी एनी वन ऑफ अस इन द रूम, इवन इफ वी डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट कि हाउ टू इन्वेस्ट इन मार्केट, वी कैन इन्वेस्ट इन मार्केट प्रैक्टिकली यूजिंग दीज पोर्टफोलियोज। डेफिनेटली देखिए, ये एकदम राइट अप्रोच है और ये नीड ऑफ द आवर भी है। जैसे कि हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि देखो, हम ना डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब इंडिया इज़ अ प्रोग्रेसिव नेशन। हम डेवलपिंग है आज की डेट में 2026 के अंदर, और हमारे प्राइम मिनिस्टर का विज़न है, हमारी गवर्नमेंट का विज़न है कि 2047 तक वी विल बी अ डेवलप्ड नेशन। अब डेवलपिंग और डेवलप्ड में क्या डिफरेंस होगा? तो आज जो हमारी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है, शायद जब हम डेवलप्ड होंगे तब ये $15 ट्रिलियन, $20 ट्रिलियन या $30 ट्रिलियन की होगी। सो ये जो ओवरऑल मार्केट का साइज़ है, ये कम से कम यहाँ से 10 गुना बढ़ने के चांसेस है। ओके, तो ये दर्शाता है कि ओवरऑल अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। अब हम रैंडम इन्वेस्टिंग करके इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, रैंडम ट्रेडिंग करके इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो यदि हमें इसका फ़ायदा उठाना है तो हमको एक सिस्टमेटिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। अब जब मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ तो देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस: टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग और मोमेंटम इन्वेस्टिंग। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट एक अलग ही टेंजेंट के ऊपर रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके अलावा होता है पर्सनलाइज्ड, कि मेरे पोर्टफोलियो में किस चीज़ का कितना अलोकेशन होना चाहिए। ये सब यदि हम प्रोसेस के थ्रू अपनाएंगे या एक साइंस के थ्रू अपनाएंगे, एक स्ट्रक्चर के थ्रू अपनाएंगे, तो हम अगले 10 साल तक या 20 साल तक बने रह सकते हैं मार्केट में। बट यदि हम इनको अपनाएंगे नहीं प्रॉपर तरीके से, तो शायद हम आज तो एंटर कर रहे हैं मार्केट में और जल्दी ही मार्केट हमको बाहर भी करके चले जाएगा। शायद आफ्टर एजुकेशन और नॉलेज ऑफ मार्केट, आई फील टाइम इज़ द सेकेंडरी इशू जो आजकल फेस करते हैं। तो माइट भी एक तो नॉलेज का इशू है ही, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टाइम का, कि अगर नॉलेज लेने जाए या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाए तो इट रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड डेडिकेशन। इफ़ आई इन्वेस्ट विद द पोर्टफोलियो अप्रोच, मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा? Within a few minutes you'll be having a good curated portfolio जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे होगे, एंड स्मॉल केस इज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी। तो उसके थ्रू आप व्हेन यू वांट टू ऐड मोर इन्वेस्टमेंट, व्हेन यू वांट टू विदड्रॉ, आपको ज़रूरत पड़ गई पैसों की, आपको कुछ अमाउंट कम करना है आपका, you want to sell a part of your portfolio, you can do it very easily on small case. ऐड करना है, you can do that. You want to exit completely for some time, you want so all the flexibility is there, the technology is there, and आज की तारीख में अगर आप वो सेम ट्रेडिशनल तरीके से आप स्टॉक्स रैंडमली इन्वेस्ट करके आप मतलब उसके फ्रस्ट्रेशन में इन्वॉल्व हो, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग इट? आप इन्वेस्टमेंट पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, यू आर नॉट एबल टू आउट परफॉर्म। आप मतलब वॉट एवर एक्सपेक्टेशंस यू हैव, मतलब मैं चलो आज आपकी बात करता हूँ, तो आपको इन्वेस्ट क्यों करना है? माइट बी टू सिक्योर माई फ्यूचर। एग्जैक्टली, मतलब आपको मार्केट सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, राइट? तो यू गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू समवन एल्स, यू आउटसोर्स दैट थिंग ना, मतलब आपको खुद क्यों करना है फिर? मैं वही बोल रहा हूँ कि इसी के लिए कि आपके घर में नल ख़राब हो जाएगा तो आप क्या करोगे? प्लम्बर को बुलाओगे कि खुद ही चालू हो जाओगे करना? ऐसा है, प्लम्बर बुलाएंगे, है ना? तो छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो शायद आप फिक्स कर लोगे खुद ही।
बट जब बड़ा प्रॉब्लम होगा तो यू नीड एन एक्सपर्ट। ओके, इसी तरह से ना एक प्रॉब्लम जो है जो आज की डेट में इंडिया में सबसे बड़ी है कि इक्विटी इन्वेस्टिंग सबको लगता है कि ये बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। तो डेफिनेटली कोई सा भी शेयर मोबाइल पे उठा के खरीदना और बेचना और ट्रेड एग्जीक्यूट करना बहुत आसान है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बट उसके पीछे का लॉजिक, क्यों वो शेयर खरीदना है, कब खरीदना है और कब एग्जिट करना है और कितनी क्वांटिटी हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ये सब साइंस सीखना और समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसीलिए आपको हर व्यक्ति को एक एक्सपर्ट को अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए। यदि आपको लगता है इनिशियली, मतलब हो सकता है कि दो तरीके के इन्वेस्टर हो, एक हो बहुत नॉलेजेबल हो और एक शायद स्टार्ट कर रहा हो। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जब तक आप वो पूरा नॉलेज एक्वायर ना कर लो, तब तक के लिए आपको अपना मेजर पैसा जो है, मेजर इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सपर्ट के साथ करना चाहिए और आप शायद थोड़े पैसे के साथ में प्लस माइनस कर सकते हो। बट लेटर ऑन जब आपको लगता है कि भाई मैं एक्सपर्ट बन चुका हूँ अब इस फील्ड का, तब जाके आपको वो पैसे को मैनेज करना चाहिए खुद से।